गुलामी दो तरह की होती है, एक जिस्मानी गुलामी, एक ज़हनी गुलामी। जिस्मानी गुलामी तो हमने 1947 में ही हासिल कर ली थी, मगर ज़हनी गुलामी हम आज तक हासिल नहीं कर सके। हर कल 15 अगस्त है, लोग आज़ादी मनाएंगे। हमारा देश पहले गुलाम था, आज़ाद हो गया, आज ही के दिन आज़ाद हुआ। हम भी आज़ादी मनाते हैं, मगर क्या सच में हमारा देश आज़ाद हो गया? एक सवाल है मेरा, क्या सच में हम आज़ाद हो गए? का जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? हमने तो जिस्मानी आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर दिमागी ज़हनी आज़ादी हासिल अब तक न कर सके। और जिस्मानी गुलामी से बढ़कर ज़हनी गुलामी है, खतरनाक है, उसमें हम फेल हो गए। हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियां इसलिए दी थी कि हमारे बच्चे जिस्मानी आज़ाद हो जाएंगे, मगर ज़हनी गुलामी ने क्या इसलिए किया था? कभी जाके तन्हाई में बैठो कि हमारा क्या दिमाग आज़ाद हो चुका है? नहीं हुआ। उसका जवाब मिलेगा नहीं हुआ, बल्कि हमारा दिमाग चल रहा है किसी के थ्योरी पर चल रहा है। जो कोई दूसरा कहता है उसी के हमारे नज़रिए से हमारा। कभी हम खुद के बारे में सोचे? एक छोटी सी मिसाल देता हूं मैं आपको। इलेक्शन, अभी जब वोट का मौसम आएगा ना, मैं औरों की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी कौम वालों की बात करता हूं। इलेक्शन आएगा तो जानते क्या होगा? सारे मुसलमानों को कहा जाएगा एक हो जाओ, तुम्हें बीजेपी को हराना, बस। और हम उसी के नाम पर वोट दे देंगे। अब चाहे समाजवादी को दे, चाहे बहुजन को दे, चाहे कांग्रेस को दे या किसी और को दे, सिर्फ बीजेपी का। हम सिर्फ यार वोट देने के लिए ही आज़ाद हुए थे क्या? हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमारे आने वाली नस्लें जो है सिर्फ वोट देने के लिए हम इनको आज़ाद करा रहे। चलो गर्दनें कटा लेते, हमारे बच्चे आगे चल के वोट दे देंगे, बस इसीलिए हमारे दादाओं ने आज़ादी दिलाई थी हमको। नहीं मेरे भाई, मेरे बाप दादा पहले गुलाम थे, मैं इस बात को इकरार करता हूं, मगर वो जिस्मानी गुलाम थे, ज़हनी गुलाम नहीं थे किसी के। मगर आज हम जिस्मानी गुलाम नहीं बल्कि ज़हनी गुलाम हो गए। हम पहले से ज़्यादा खतरनाक गुलामी में जी रहे हैं। इलेक्शन आता है तो जानते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, तुम्हें बीजेपी को हराना है, सिर्फ बस यही। उसके बाद हम जज्बात में आके बीजेपी के खिलाफ दे दिए। और कभी हम अपने बारे में कि मुझसे कोई आया कहा कि मुसलमानों एक होकर अपने डिमांड को रखो, जो हमारे डिमांड को मानेगा हम उसको वोट देंगे, कभी इसके लिए किया? अरे यार, हम आज़ादी में हमारे बाप दादाओं ने हमको नौकरी में कहाँ रखा था यार? हम कहाँ पहुँच गए? माइनस में आ गए, बस। खाली जानते हैं माइनस में क्यों पहुँचे? यही जिताने हराने के नाम पर, सिर्फ इनको हराना, इनको जिताना। उसके बाद पता चला जीत गए, वो चले गए। अब जानते क्या तुमको मिलेगा? रोज़ा आप रखेंगे, इफ्तारी वो करेंगे, खजूर वो डालेंगे, टोपी लगा के आएंगे मुसलमानों के हम बड़े हमदर्द। उसके बाद कोई मौका आएगा, कहेंगे 20-20 हज़ार रुपया ले लो, ये भीख ले लो मुसलमानों, जाओ अब तुम, नौकरी तुमको नहीं देंगे। नौकरी तो तुमने तो वोट दिया खाली बीजेपी को हराने के, तो हमारा एहसान कि तुमको 20,000 रुपया दे रहे हैं, ये तो हमारा एहसान है। तुमको हम 20,000 रुपया, तुमने हमको वोट किस लिए दिया था? इसी नाम पे तो दिया था, बीजेपी को हराना है, फला को जिताना है। और क्या मकसद था हमारा? तो अगर वो 20,000 रुपये इसीलिए तो देता है। आज हम कहाँ चले गए नौकरियों में यार? कब ये सब जागेंगे? 22 का इलेक्शन आने वाला है, 2022 का, वहाँ भी यही नाटक चालू होगा। आएंगे बरसाती मेढक की तरह कुछ लोग, मुसलमानों एक हो जाओ, अपना अस्तित्व बचाना है, तुम खतरे में हो। पहले बंगाल में खतरे में थे, अब यूपी में खतरे में, उससे पहले बिहार में थे, उससे पहले कहीं और थे, सब खतरे में हरदम चल रहे हैं। समझिए नहीं आ रहा है। हर वक्त कोई पहुंचेगा, कहेगा सब एक हो जाओ और बीजेपी को हराना, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। और ऐसा कभी किसी ने आके कहा कि हमारे कौम का वोट जो है उसी को जाएगा जो मेरी कौम के बारे में कुछ करेगा?
नहीं यार, इस बार तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग इस नाम पर वोट नहीं देंगे। हमारे कौम का जो भला करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने ठीका नहीं रखा है बीजेपी को हराने का, या कांग्रेस और समाजवादी और बहुजन को जिताने का, या अदर पार्टियों को जिताने का। हमने ठीका नहीं रखा। हारे या जीते या भाड़ में जाए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो मेरी कौम का भला करेगा, जो मेरी कौम वालों को नौकरी देगा, जो मेरी कौम के लोगों को वो करेगा, हम उसे वोट देंगे। फिर देखिए हमारी तरक्की कैसे नहीं होती, फिर देखिए हमारी हिस्सेदारी हमको कैसे नहीं मिलती। मगर ये जो जहनी गुलामी हमारे दिमाग में बन चुकी, इससे हमको आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी। आज हम तय करते हैं कि हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें जो बढ़िया नेता लगेगा हम उसे वोट देंगे। किसी को हराने, किसी को जिताने के लिए वोट नहीं करेंगे। जो हमारी कौम का भला करेगा हम उसे वोट